अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है फैसलाबाद के थाना रोडाला में। थाना रोडाला फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के आखिरी पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ दूर पार टीम मुजरिम कौन का विज़िट बहुत कम है। आज टीम मुजरिम कौन इस पुलिस स्टेशन का विज़िट करके आपको गुज़श्ता एक माह की कार्रवाई बताएगी, क्योंकि हमारे आला पुलिस हुकाम ये क्लेम करते हैं कि फैसलाबाद से 70 से 75% तक जराइम का ख़ात्मा हो चुका है और अब अमन है। यहाँ क्या हालात हैं, कौन से ऐसे बड़े केसेस हैं जो यहाँ पे सॉल्व हुए, कौन से केसेस अनसॉल्व्ड हैं, लोग किस हद तक पुलिस से मुतमिन हैं, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद के थाना रोडाला में मौजूद है और ये फैसलाबाद का ऑलमोस्ट सरहदी थाना है। ये रूरल एरियाज़ पर मुश्तमिल पुलिस स्टेशन है और टीम मुजरिम कौन ने आज यहाँ का विज़िट इसलिए किया कि हम आपको जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी थाना जात हैं, उनकी हमेशा हमने आपको कार्रवाइयाँ बताई, बड़े बड़े जराइम बताए और अक्सर मर्डर स्टोरीज़ आपके सामने रखी। और आज टीम मुजरिम कौन ओवरऑल थाना रोडाला की गुज़श्ता 1 से 1.5 माह की कार्रवाई पे बात करेगी। यहाँ पे अपॉइंट होने वाले SHO, जिनकी पहली जो है वो बड़ी रूरल एरिया की SHOशिप है, इन्होंने थाना मदीना टाउन फैसलाबाद में सिटी एरिया में कुछ अर्सा SHOशिप की, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाकों में बढ़ती हुई वारदातों को देखकर इन्हें चैलेंज के तौर पे थाना रोडाला रोड दिया गया आला पुलिस हुकाम की जानिब से। मेरी मुराद है सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सपरा, SHO हैं थाना रोडाला के। इस पुलिस ऑफिसर के साथ बीइंग इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, नाज़रीन इकराम, हमने बहुत सारे जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं वो आपको रिपोर्ट किए। अब ये ऑफिसर टीम मुजरिम कौन के साथ हम मौजूद है। गुलजार भाई से पूछते हैं कि शहरी इलाकों से एकदम गांव में और फिर एक स्पेशल टास्क दिया गया कि आपने यहाँ पे जाके क्राइम को नीचे लेके आना है, किस हद तक कामयाब हुए, कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ थी जो गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के अंदर यहाँ पे हुई। कुछ मर्डर्स थे, कुछ डकैत थे, यहाँ पे मवेशी चोरी और चोरी की बहुत सारी वारदातें थी, किस हद तक उसका ग्राफ नीचे गया, क्या कुछ किया गया। मर्डर की जो 2-3 बड़ी स्टोरीज़ थी वो क्या थी, बदमाशी कल्चर यहाँ पे फ़रोग पा रहा था, उसका क्या बना। बात करते हैं SHO थाना रोडाला सब इंस्पेक्टर माल गुलजार सपरा से। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, एक तो आपके साथ हम एक और जो है वो टोन में हैं। हम पहले आपके साथ बीइंग इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रोग्राम्स किए आपने, हम उसे कहेंगे अज़राए तफन्नुन तबाहकुन कार्रवाइयाँ की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हल किया। बीइंग SHO किस हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, किस हद तक जो है वो एक पुलिस ऑफिसर का जो है वो स्टाइल चेंज हो जाता है, वर्किंग स्टाइल, और ज़िम्मेदारी किस हद तक बढ़ जाती है। देखें जी शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दूर से इधर हमारा प्रोग्राम करने के लिए आए। जो अच्छे काम थे उनके लिए आप तशरीफ़ ले आए। उसके बाद जो बात आप कर रहे हैं कि एरिया चेंज हो गया है, आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, INV से आप SHO लगे हैं, तो पुलिस ऑफिसर के लिए कोई एरिया नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पुलिस ऑफिसर जो है वो एज ए गोल काम कर रहा होता है। तो पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके लिए वर्किंग करनी होती है, उसके लिए एरिया या ये चीज़ें मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। स्टाइल जो होता है, जो लोगों का लिविंग स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, उस पर क्या असरअंदाज नहीं होता कि आप जो अर्बन एरिया में अगर आप होते हैं तो आपको बहुत सारी सहूलतें दस्तयाब होती हैं, सेफ़ सिटी आपको दस्तयाब होता है, CCTV कैमरास आपको दस्तयाब होते हैं, वहाँ पे जराइम की नेचर और तरह की होती है। और ये रूरल एरिया में आके जहाँ पे लड़ाई झगड़ों की नौयत, जहाँ पे जराइम की नौयत बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो क्या एक पुलिस ऑफिसर जब वो अपनी वर्दी पहनता है, हल्फ लेता है, तो फिर वो हर तरह की सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जी बिल्कुल जी, ये नहीं कि हम शहरी इलाकों में काम करें और देहाती में ना काम करें, ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि आपको टेक्निकल वसाइल जो हैं वो दस्तयाब इधर हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब जो हमारे अफसरान हैं, CPO साहब फैसलाबाद हैं, जनाब SP साहब जड़ावाला हैं, उनकी ये हदायत और उनके अहकामात की रोशनी में जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्निकल सोर्सेज हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। गुलजार भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज मैंने आपके आने से पहले एक पलंदा मंगवाया और ये आपकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये वो पुलिस स्टेशन है जहां आपको चैलेंज के तौर पे भेजा गया कि ये होनहार अफसर है तो चलें इसकी स्किल्स को टेस्ट करते हैं दूर पार के इलाके में जहां पे हमारे पास वसाइल कम होते हैं। ये
दो मर्डर स्टोरीज़ हैं, एक इक़दाम कत्ल है, उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। मर्डर स्टोरीज़ पे पहले आते हैं, क्योंकि टीम मुजरिम कौन अक्सर हमारे नाजरीन को हम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर्स का बताते हैं। यहाँ पे दो मर्डर स्टोरीज़ मेरे सामने पड़ी हैं और दोनों में ख़वातीन जो हैं वो मर्डर हुई। वन बाय वन दोनों पे आते हैं। एक ख़ातून जो है वो भी गला दबाने से कत्ल हुई, दूसरी ख़ातून जो है वो भी गला दबाने से कत्ल होती है। ये क्या मामलात हैं यहाँ पे? लड़ाई झगड़े, गैरत के नाम पे कत्ल, या क्या? क्योंकि शहरी इलाकों में नेचर ऑफ क्राइम और है, देही में और है। यहाँ दो ख़वातीन कत्ल होती हैं, दोनों गला दबाने से कत्ल होती हैं। क्या हुआ था पहले केस में और दूसरे में क्या? जी बिल्कुल, जैसे आपके ये नॉलेज में चीज़ आ चुकी है। मोरखा 31/7 को जो मुलज़म है एहसान नामी, उसने रात को सोते हुए अपनी बीवी का गला दबा दिया और उसके ऊपर ये एलिगेशन जो है, बाद में जब हमने उसको अरेस्ट किया कि क्या आपको वजह क्या बनी, तो उसने जो हमें काज बताई वो ये बता रहा था कि इसका जो है, मुझे शक था कि कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। मतलब वो अपनी बीवी के किरदार पे शक करता था, इसको ऑनर किलिंग में लेके जाएंगे, गैरत के नाम पे कत्ल कहेंगे इसको। लेकिन गुलजार भाई, क्या किसी खातून को महज उसके किरदार पे कीचड़ उछालते हुए या इल्ज़ाम लगाते हुए कत्ल कर देना, ये किसी तरीके से भी जस्टिफाई है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये कि इसको हमारे दीन इस्लाम में एक तरीक़ाकार है, हमारे इसके अलावा जो लॉज़ हैं उनमें एक तरीक़ाकार है, तो उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। और ये कोई शोर भी नहीं होता। हम बिला वजह ये अपने जो घर के मामलात हैं उनमें शक करना शुरू कर देते हैं, किसी के कहने पे हम कर देते हैं। और ख़ासकर ये जो देहात वगैरह होते हैं, इसमें तो ये होता है कि शरीका बरादरी होती है, किसी ने कोई बात लगा दी तो फिर उसी को पकड़ लिया, फिर उसी को ऊपर हम इस तरह के जो बड़े इंसिडेंट होते हैं वो रुमरा हो जाते हैं। अरसा हुआ था इस खातून की शादी को? क्या बाल बच्चेदार थी ये फैमिली? बच्चे थे इनके? और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर इस तरह की जो जुर्म है, इस तरह का जुर्म करते हुए इंसान को 100 दफ़ा सोचना पड़ता है, या फिर टेबल टॉक दूसरा हल होता है, या फिर कानूनी रास्ता जो है वो तीसरा हल होता है? आपको हमारी शरीयत ने, हमारे कानून ने इजाज़त दी हुई है कि अगर आपसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा रहा, आप उसे तर्क कर दें। जान लेने का हक़ नहीं है। कितने अरसे में ये मुलज़िम आपने गिरफ़्तार किया? उसी वक्त कर लिया? इसने भागने की कोशिश की? कहाँ से अरेस्ट हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको इल्म है, हमने ये 2 केसेस 1-2 दिन के वक्फे से हुए थे और हमने इनको विद इन 24 आवर्स हमने अरेस्ट कर लिया था। दोनों केसेस 24 आवर के अंदर कंप्लीट किया? बिल्कुल जी, दोनों को। फिर वो ये है कि ये भागते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं, किसी और देहात में रिश्तेदारों के पास चले गए। तो इंसिडेंट होने के बाद ये जिस दिन हुआ 31/7 को, जब मुझे इतला मसूल हुई, सुबह ये अर्ली मॉर्निंग हमें 1 कॉल मसूल हुई, मैं मौके पे गया। सबसे पहले हमने जो क्राइम सीन है उसको प्रिजर्व किया, PFC की टीमें बुलाईं, फौरी तौर पे FIR का अंदराज किया। उसके बाद मैंने टीमें तश्कील दी जिनको हमने रेड के ऊपर लगा दिया। मुलज़म का जो CDR है उसको अप्लाई किया, उसकी लोकेशन को चेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 आवर्स में उसको अरेस्ट कर लिया था। गुलजार भाई, आपने ज़ाहिर है जब ये अरेस्ट हो गया, इसको इंटरोगेट किया होगा, इसने बताया होगा कि इसे किरदार पे शक था, ये वो। इस तरह का मुजरिम जो है, जो वो अरेस्ट हो जाता है और उसे नज़र आ रहा होता है कि अब काल कोठड़ी जो है वो मेरा मुकद्दर है, मुझे मेरे किए की सज़ा मिलेगी, तब नदामत होती है इन लोगों को? इसके चेहरे पे नदामत थी? इसके ख्यालात कुछ बदले थे कि मैंने वक्ती गुस्से में आकर ये काम कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर ये अपनी हठधर्मी पे कायम था? ये जो इसने जुर्म किया था ये उस पर कायम था कि इसको कोई नदामत नहीं थी? देखिए शुएब साहब, ये डिपेंड करता है मिजाज के ऊपर। कुछ लोग ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हमें वो बाद में काफ़ी वो परेशान हाल दिखाई देते हैं, और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि हमने ये बड़ा अच्छा किया, प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इनका भी ये मिला जुला रुझान था, थोड़े से परेशान भी थे और फिर ये भी कहते थे कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो जब मैंने पूछा कि आपके पास रास्ता नहीं था तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन दें, इसके कोई मुझे प्रूफ दें, कुछ सबूत दें। तो जो मैंने फ़ील किया को उसमें कोई ऐसी कोई बात ख़ास नज़र नहीं आ रही थी कि जिसके ऊपर इतना बड़ा साना जो है वो इंसिडेंट कर दिया। अगर ये शख्स चाहता तो अपने कबीले, अपने घर, अपनी बरादरी, अपने बड़ों को दरमियान में शामिल करके बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए ये मैटर सॉर्ट आउट कर सकता था और एक इंसानी जान जो है वो जाने से बच सकती थी। बिल्कुल जी, जैसे आप बता रहे हैं, टेबल टॉक भी एक रास्ता है। इसके अलावा चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, और हमें जो है अदम बर्दाश्त का रास्ता है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें इस तरह तो नहीं जज्बात में आके जिसको चाहा हमने कत्ल कर दिया, गला दबा दिया, फायर मार दिया, ये बिल्कुल नहीं है काबिल बर्दाश्त। नाज़रीन किराम, SHO थाना रुडाला
सब इंस्पेक्टर मार गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आज टीम मुजरिम कौन आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल विज़िट पे है कि दूर पार के जो पुलिस स्टेशंस हैं जहां पे नॉर्मली आए रोज़ ऐसे वाक़यात नहीं होते, लेकिन टीम मुजरिम कौन वहां का विज़िट करती है, वहां की ओवरऑल सूरत हाल देखती है, पब्लिक पल्स को फील करती है। हम कोशिश करेंगे आज कुछ जो साइलिन पुलिस स्टेशन में आते हैं उनसे भी बात करें, देखें कि वो पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है, पुलिस किस हद तक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो रही है, किस हद तक जो हमारे आला पुलिस हुक्काम दावा करते हैं कि हमने क्राइम रेट को जो है वो 70-75% तक डाउन कर दिया है, उनमें किस हद तक सदाकत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। SHO थाना रोडाला से मार गुलजार सपरा सब इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं और यहाँ पे CPO फैसलाबाद की जानिब से स्पेशल टास्क सौंपा गया इन्हें कि इस इलाके में क्राइम की रेशो नीचे लेके आनी है। एक मर्डर स्टोरी हमने आपको बताई, दूसरी भी ऐसी ही एक मर्डर स्टोरी है, वहाँ भी शायद एक खातून का अगर कत्ल हुआ है, गला दबा के हुआ है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं गैरत के नाम पे मर्डर इन्वॉल्व होगा। गुलजार भाई से पूछते हैं कि वो क्या मामला है। गुलजार भाई बताइएगा, दूसरा कत्ल वो भी एक खातून का, वो भी पैटर्न भी सेम है, गला दबाकर मारा गया, ये क्या वाक़या? जी बिल्कुल इस तरह ही है, वो पैटर्न सेम है। इसके जो आपने पहली स्टोरी की है उसके ये तकरीबन 2 दिन बाद का इंसिडेंट है, तो ये भी हमें पता चलता है। सेम उसी तरह हमने इसको भी 24 घंटे मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद उसका एक मजबूत केस जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो 2 कत्ल की कहानियाँ हैं, 2 कत्ल मर्डर स्टोरीज़ हैं जो आपने विदिन 24 आवर मुलज़िमान को अरेस्ट किया, कंप्लीट किया, शवाहिद आपके पास हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, आप इनको सज़ा दिलवाएंगे। एक 324 की एक ऐसी जिसमें फ़ायर आर्म्स का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, असले का इस्तेमाल हुआ, पंजाबी में हम जिसे कहते हैं थड़ा मार के जो है वो किड निकाली गई, दुश्मनी निकाली गई, सीधी स्ट्रेट फायरिंग हुई। ये क्या मैटर है और ये कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल इस तरह ही जैसे आप बता रहे हैं, 356 गांव हैं, पतले के रैशी थे, 2 पार्टियां। तो ये एक जो बरादरी थी उसने थड़ा मारा हुआ था, दूसरी जो गांव की एक बरादरी थी उसके ऊपर। इसके इंसिडेंट के तकरीबन 1 घंटे बाद जब हमें पता चलता है, मालूम होती है, इतला मसूल हुई, तो हमने मुलज़मान को फौरी तौर पर अरेस्ट किया, FIR का अंदराज किया, मुद्दई को साथ लेके थाने आए और हमारी ये जो डेटरेंस थी, हमारी ये जो बरवक्त कार्रवाई थी, उसकी एफर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी सुलह भी हो चुकी है। अगर हम इसमें डिले करते तो खदशा था कि इसमें कोई ना कोई फिर नुकसान भी हो सकता है। पुलिस ने इंटरवीन किया और ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है। हम अक्सर पुलिस ऑफिसर से सवाल पूछते हैं कि क्या पुलिस कोई ऐसा कलीदी किरदार अदा कर सकती है जिसके नतीजे में रिकन्सिलेशन हो, टेबल टॉक हो, लोग बैठ के अपने मसाइल को हल कर सकें। तो ये तो इसका बहुत बड़ा सबूत है कि आपने एक ऐसी दुश्मनी जिसमें कत्ल व गारतगरी का ख़दशा भी है, फायरिंग भी हो रही है, आपने उनको एक छत थले जमा करके उनकी सुलह करवा दी और अब वो कायम है इस पर। जी बिल्कुल कायम है इंशाल्लाह ताला, और ये दोबारा अभी ये इंसिडेंट इस तरह का नहीं होगा। देखें शोएब साहब, जो काम है ना असल मेन प्रोफेशनल तरीके से जिस पार्टी के साथ ज़्यादती हो उसका अजाला करना चाहिए। जब हम इस तरह इसमें थोड़ा सा डिले करते हैं तो फिर वो समझते हैं कि अब हम खुद करेंगे, तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई की, फौरी रिस्पॉन्ड किया मौके पर। गुलजार भाई के जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप डिले करेंगे तो फिर लोग ये समझेंगे कि हमें नहीं मिल रहा, तो फिर वो कानून को हाथ में लेंगे। क्या ये बर वक्त कार्रवाई का नतीजा था? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की फायरिंग के या इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें फ्री कैन की चपकलिश होती है, तो वाज़ेह हदायत और अहकामात हमारे जनाब RP साहब फैसलाबाद, जनाब CP साहब फैसलाबाद, उनकी तरफ से हमें वक्तन फ़क्तन जो हैं वो मसूल होते हैं कि इनको आप श्योरिटी बॉन्ड लें, इनको बाउंड डाउन करवाएं कि आइंदा से इस तरह के जो हालात हैं उसमें कशीदगी पैदा ना हो। गुलजार भाई, ये 2+1 3 बड़े वाक़यात थे। इसके अलावा एक ऐसा गैंग था जिसने इस इलाके में पूरी दहशत मचाई हुई थी, वो गैंग भी आपने अरेस्ट किया। उसके कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस पे हमलों में मुलव्वस थे, जो अपने अंजाम को भी पहुँचे। ये कौन लोग थे, क्या क्या था इनके पैनल पे, किस किस जुर्म के ये मुलजिम थे और फाइनली आपको कहाँ से मिले? ये जैसे आपको इंफॉर्मेशन तो सारी है, हमने इनके ऊपर जब रेड किए तो
कुछ लोग तो ऐसे थे जो वहाँ मौके से भाग गए, जिनको हमने फिर राउंड अप किया, जिनको फील्डिंग लगाई, टेक्निकल रिसोर्सेज थे। और यहाँ जो है ना, इस तरह ये जो था ना, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा काम देते हैं। हम रैकी करने से हम लोगों को पीछे लगाते हैं मुखबरियाँ करवा के, और साथ में टेक्निकल जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती तो हम उसमें भी जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हमने एक मवेशी चोर गैंग जो है उसको भी अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने जो रॉबरी के केसेस थे, जो व्हीकल थेफ्ट थे, इधर वो हैं कम है, लेकिन उनके ऊपर भी हमने काम किया है। और जितने कुछ थे उसके ऊपर हमने वर्किंग की और उनको भी अरेस्ट किया। गांव देहात में ये मवेशी चोरी और फिर ये जो फसलों के अंदर डेरे बने होते हैं, वहाँ पे अगर आपका कोई मोटर पंप लगा हुआ है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इस तरह की चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं, उसमें कमी आई है या उसके कुछ आपने गिरफ़्तार किए हैं लोग? बिल्कुल जी, हमने गिरफ़्तार भी किए हैं और गिरफ़्तार करने से हमारी उन जराइम में कमी भी आई है। गुलजार भाई आपका शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, SHO थाना रोडाला की गुफ्तगू आपने सुनी और आज का स्पेशल प्रोग्राम टीम मुजरिम कौन का विज़िट था। दूर पार के देही इलाकों से हम आपको अपडेट करने के लिए टीम मुजरिम कौन आज यहाँ पे आई कि शहरी इलाकों में हमने आपको वारदातों के पैटर्न के, गैंग्स की गिरफ्तारी, मर्डर स्टोरीज सब कुछ पहुंचाया। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे ये रावी की बेल्ट के साथ के ऐसे एरियाज़ जहां पे टेक्निकल वसाइल ना होने के बराबर हैं, वहां पे पुलिस की आला क़यादत की जानिब से SHO मार गुलजार सप्रा को खुसूसी टास्क देकर भेजा गया कि रुडाला रोड की क्राइम रेट ज़ीरो चाहिए। इस नौजवान ऑफिसर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अहले इलाका भी इस बात की गवाही देते हैं कि 75% तक क्राइम रेट यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। नाज़रीन इकराम, 2 मर्डर स्टोरीज़ हमने डिस्कस की, दोनों में ख़वातीन का कत्ल किया गया और पैटर्न सेम था, गला दबाकर, मोटिव सेम था, गैरत के नाम पर। नाज़रीन इकराम, कब तक हम गैरत के नाम पर हवा की बेटियों को अपना ईंधन बनाते रहेंगे? कब तक हम शऊर से दूर रहेंगे? कब तक इन रूरल एरियाज़ में शऊर की चमक नहीं पहुंचेगी? शहरी इलाकों में इस तरह की मर्डर स्टोरीज़ कम हो चुकी हैं, लेकिन गांव देहात में अभी भी इस तरह का क्राइम बाकी है। पुलिस की हत्तुल वसा कोशिश है। पुलिस ने, जैसे अमार साहब ने बताया, कि 2 पार्टियों को बिठाकर 324 यानी इक़दाम कत्ल, ऐसी वारदात जिसमें बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ, फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ। 2 पार्टियां जिनकी दुश्मनी ख़ानदानी दुश्मनी में और शायद बरसहा बरस तक चलने वाली दुश्मनी में कन्वर्ट हो सकती थी। पुलिस ने अपनी विजडम और पेशा वराना महारत से इंटरवीन किया, बर वक्त इंटरवीन किया। दोनों पार्टीज़ को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और बिठाकर उनकी आपस में सुलह करवाई गई। नाज़रीन इकराम, अगर हमारी पुलिस बर वक्त इसी तरह तमाम जराइम में इंटरवीन करे, क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार करे, जो नोटोरियस गैंग्स हैं उनका ख़ात्मा करे और लोगों को वक्त दे, तो इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वसाइल ना होने के बावजूद हमारी पुलिस मुकम्मल पेशा वराना महारत की हामिल है। ये इलाका वो इलाका है जिसमें CCTV कैमरास ना होने के बराबर हैं, जिसमें सेफ सिटी कैमरास नहीं हैं। उसके बावजूद पुलिस को यहाँ पे अपने लोकल खबरी एक्टिवेट करने पड़ते हैं। पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और अपने सोर्सेज को, लोकल सोर्सेज को यूटिलाइज़ करना पड़ता है, ताकि इस एरिए के, इस गांव के, इस देहात के, इस विसिनिटी के, इस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन के तमाम एरियाज़ को सिक्योर किया जा सके और आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको थाना रुडाला की कार्रवाई बता रहे हैं और कुछ लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं कि क्या वो पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या सिर्फ ये दावे सिर्फ फाइलों और मीडिया, सोशल मीडिया की हद तक हैं। मेरे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस सिलसिले में पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाए, क्या मैटर था उनका और पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नियाज़ अहमद रज़ा कादरी है। नियाज़ भाई, आप किस सिलसिले में पुलिस स्टेशन आपका आना हो? जी, हमारी कोई एक लड़ाई हुई थी, उसमें एक औरत ने हम पे एक FIR करवाई, तो थानेदार साहब ने हमें यहाँ पे बुलवाया और दोनों पार्टियों की बात सुनी। गुलजार सप्रा साहब, मार साहब माशाल्लाह
बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सब बिठाकर और पूरी बात सुनी है और उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं और बिल्कुल मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है किसी मुलज़म पर या मुद्दई पर, बल्कि यहाँ पे इंसाफ हो रहा है और माशाल्लाह हम इसके मशकूर व ममनून हैं। हमने एक यहाँ पे वो केस भी देखा जहाँ पे दो पार्टियों की आपस में शदीद लड़ाई हुई थी, गोलियाँ चली, 324 के पर्चे हुए और हमें बताया गया, हमारे ज़राए ने ये बताया कि ये वो पुलिस स्टेशन है जिसने इस तरह की दुश्मनियों वाले लोगों को भी इकट्ठे एक छत तले बिठाया, बातचीत की, टेबल पे बिठाया, बातचीत के ज़रिए। और अब ये सूरत हाल है कि ना सिर्फ वो केस ख़त्म हो गया है बल्कि दोनों पार्टियों की आपस में सुलह हुई, उन्होंने बयान हल्फी दिए कि हम आइंदा नहीं लड़ेंगे। आपका भी जो मैटर है, कि आपको लगता है कि ये सुलह सफाई की तरफ जाएगा और आप लोग पुरअमन तरीके से रह सकेंगे? जी जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही हो रहा है। अभी हम सुबह से देख रहे हैं SHO साहब ने खुली कचहरी लगाई हुई है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुकम्मल बात सुनते हैं और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करके और उस मेरिट पे बिल्कुल फ़ैसला कर रहे हैं। और हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि SHO साहब हमारी बात भी सुन रहे हैं और हम दोनों पार्टियों को समझा भी रहे हैं और मेरिट पे फ़ैसला कर रहे हैं। जो लोग एक तासुर है, लोग कहते हैं कि जी जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले बहाने बहाने से एक डिले करते हैं चीज़ को, या फिर वो होता है कि पुलिस वालों की कोशिश होती है कि किसी तरीके से किसी भी पार्टी से, चाहे वो मुद्दई है चाहे वो मुलजिम है, को माल पानी बना लिया जाए। आप यहाँ पे आए हैं, ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोग हैं, आपसे किसी ने कोई ऐसा मुतालबा किया या आपके केस को डिले करने की कोशिश की, इस बारे में आपका क्या तजुर्बा है, कैसा एक्सपीरियंस हुआ? जी 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 बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। देखें जी, हम SHO सिपराज साहब जो हैं, गुलजार सिपराज साहब, इनको तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि किसी के साथ कोई ऐसी मामला नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं कि वो करे, और बिल्कुल आप ख़ुद बात सुन रहे हैं और ख़ुद लोगों का मेरिट देखकर उस पर फ़ैसला कर रहे हैं। कोई लेन देन का यहाँ पे मामला नहीं है। किसी भी मुलाजिम ने आपको नहीं कहा कि जी हमें तो कुछ एरियाज़ में लोग ये कंप्लेन करते हैं कि थाने के अंदर वड़न दे भी पैसे होंगे जी, बाहर निकलने दे भी पैसे होंगे, पुछते आए हो तो की लैके आए हो, जाओगे तो की दे के जाओगे? देखें जी, वो पहले इस तरह मामला था जब सोशल मीडिया से ये रिलेटेड नहीं था महकमा। अब माशाल्लाह सोशल मीडिया पल पल ख़बर ले रही है और सिटी 41 जो है ये तो हर ख़बर पे नज़र रख रही है और माशाल्लाह हम इनके भी मशकूर व ममनून हैं कि जो ये हमें सहूलत फराम कर रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। और मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हर जायज़ नजायज़ को देख कर आवाम तक पहुँचा रहा है। इकराम, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और ये आवाम की आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये किस सिलसिले में पुलिस स्टेशन आए और इनके साथ क्या मामला हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम, इम्तियाज़ अहमद कादरी। इम्तियाज़ भाई, आप किस सिलसिले में पुलिस स्टेशन आए? हमारी तो कोई लड़ाई हुई है जी, उस वजह तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ SHO किसके साथ लड़ाई हुई? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। गांव देहात में? अच्छा, यहाँ पे अभी तक वो कल्चर है कि जी ज़रा सी बात पे, मामूली बातों पे जो लड़ाइयाँ होती हैं वो फिर बहुत अरसा चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शहरी इलाकों में जो लड़ाइयाँ हैं उनकी और तरह होती हैं। गांव में होती है कि तू कंध इधर कर ले, तू मेरा पानी ला लिया, तू बन्ना इधर कर लिया, 2 मरले जगह 1 मरले, मतलब इस तरह की भी लड़ाइयाँ होती हैं। आपका भी कुछ ऐसा ही तनाज़ा? जी जी, हमारा कोई घरेलू मामलात है जी, उस वजह ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਫਾ ਆਏ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨੱਸ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦੋਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਤੀ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ CPO ਔਰ RPO ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਾਇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ,
नहीं तो चौके खुडे लैन ला देंगे। और इस भाई ने कोशिश की है। ये हुण तुसी लोग दसोगे, तुसी इत्थे दे इलाका मकीन हो, और मैं तुहानूं बुलाया नहीं है कॉल करके, तो तुसी पुलिस स्टेशन च मौजूद सी। तुहानूं मैं इस तो ओपीनियन पुछ रहा कि जिहड़ी ज़ुबाने खल्क हुंदी है और नकारा खुदा हुंदी है कि आम आदमी एक की सोचदा है, और यही असीं अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये वो अफसर है जिन्होंने स्पैशली तौर पर CPO साहब ने भेजा कि ऐसे इलाके जाके जराइम नूं कंट्रोल करना। किस हद तक कामयाब? जनाब सानू ये तो नहीं पता उन्होंने किन्ना गलिया हैगा, लेकिन सानू ये पता कि साढ़े को अमन हो गया है बिल्कुल। जो अगर जराइम है वो बिल्कुल खत्म हो गए ने। तो चोरियां डकैतियां रोज़ होंदियां, ते पिछे या 3-4 बंदे फड़काए ने डकैत, वो ना साडा जीना हराम किया असी। इन्होंने उत्थे ना 3-4 फड़काया, उदों दा इतना अमन हो गया ना। असी रात नूं बाहर निकलीए, दिने निकले, असी फैसलाबाद रात नूं 1-1 बजे 12 बजे, सानू कोई टेंशन नहीं साडे दिल च होंदी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, पुलिस हुकाम अक्सर क्लेम करते हैं कि हमने जराइम में कमी ला दी है, हम जराइम में कमी लाने में कामयाब हो चुके हैं। और आज पुलिस स्टेशन में मौजूद रैंडम लोगों से गुफ्तगू के दौरान आपने ये देखा कि यहाँ पे वाकई पुलिस चेंज हो चुकी है। मार गुलजार सप्रा जैसे SHO ज़ुबान खल्क नकार खुदा हुआ करती है, और यहाँ पे हमें कोई एक भी साइल, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमसे किसी ने कोई रिश्वत तलब की, हमसे कोई हार्श या रूड लहजे में बोला। बल्कि तमाम लोगों ने ये बताया कि हमें पुलिस स्टेशन में बुलाकर इज़्ज़त दी जाती है, बिठाया जाता है, तसल्ली से बात सुनी जाती है, और मामले को यहीं पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की जाती है, और जो मामला कानूनी कार्रवाई का मुतकाज़ी हो उस पर कानूनी कार्रवाई भी ज़रूर की जाती है। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है फैसलाबाद के थाना रोडाला की, और आज टीम मुजरिम कौन थाना रोडाला के विज़िट पे है। गुज़िश्ता 1 माह की कार्रवाई को अगर देखें तो 2 बड़े कत्ल के केसेस क्रैक हुए, जिसमें 2 ख़वातीन जो है वो अपनी जान से गई। मुल्ज़िमान को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट किया, जबकि इक़दाम कत्ल की एक ऐसी बड़ी कार्रवाई थी जिसमें बाकायदा फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, गोलियाँ चलीं, उसे भी पुलिस ने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट किया। दोनों पार्टीज़ को पुलिस स्टेशन में बुलाया। क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पे अमन लाने की कोशिश की जा रही है, टीम मुजरिम कौन ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही है। हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर जावेद मौजूद हैं। नासिर भाई से पूछते हैं कि इस इलाके में अमन के क़याम में पुलिस का क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले और अब के हालात में कितना फ़र्क है, पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में जब से शिफ्ट हुई है तब से क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नासिर भाई, एक बड़ा वाक़या जिसमें गोलियां चली, 324 के मुकदमात हुए, दर्जनों लोग एक तरफ थे, दर्जनों लोग एक तरफ से, ये बाकायदा ऐसा था जो एक गैंग वार में तब्दील हो सकता था। ये क्या वाक़या था, ये रिपोर्ट कैसे हुआ, और फिर पुलिस ने इसमें कैसे इंटरफेयर करके इस मामले को क्लोज़ अप किया? ये एक गांव है 356 गाबे पतले वैसे इसका नाम है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, 2 बरादरी है, उधर खरल बरादरी हैं ये। तो इनके दरमियान ना पहले भी ना कत्लों की दुश्मनी थी। तो इनने उसी बिना पर जो है ना एक जो है ना पार्टी को उसको थड़ा मारा। दूसरी पार्टी ने जब उसको इस बात का पता चला तो उन्होंने भी अपने हथियार निकाल ली, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए, और क्रॉस फायरिंग हुई। और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में काफ़ी फायरिंग हुई। जो SHO साहब रोडाला रोड जिन्होंने फौरी जो है ना कार्रवाई करते हुए हमरा जो है वो थाना से नफरी ली, और फौरी मौके पर पहुंचकर दोनों ग्रुप्स के जो है ना काफ़ी लोग जो है अरेस्ट किए, और उन पे जो है ना फिर वो 324 का FIR जो है ना वो दी। और फिर उसके बाद इसमें नुमायाँ किरदार अदा करते हुए उन 2 ग्रुप्स के दरमियान उनको थाना में बुलवा कर और उनको जो है ना वो मुकम्मल गाइड करके उनकी आपस में जो है ना बजरी या मोज़ीन थाना में उनकी सुलह करवाई गई। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है नासिर भाई, हमने बहुत कम देखा। हमने देखा कि जब सज़ाएं बोल जाती हैं, अदालतों में लोग खजल ख्वार हो जाते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बिक जाती हैं, उसके बाद कहीं जाके लोग रुजू करते हैं कि चलो जी हुण किते बह जाने। ऐसा बहुत कम होता है कि इधर लड़ाई हुई और 1 घंटे के बाद पुलिस ने अपनी पेशावराना महारत को इस्तेमाल किया, पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई की, दूसरी जानब दोनों पार्टीज़ को बुला के बिठा दिया कि भाई इधर अपना मामला देख लो, अगर हल होता है ठीक है, वरना फिर जेल या फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो तुम लोगों का मुकद्दर है।
कितने फ़ीसद कामयाब रहे और ऑन द स्पॉट रहे, या फिर बार बार उनको आना जाना पड़ा? नहीं, ये हमने जो है ना इनको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है ना एसओजी साहब ने ना नुमाया अपना जो है ना किरदार अदा करते हुए उनको इधर बुलवाया, और उनको जो उनका अगला स्टेप था जो जहाँ पे उन्होंने कचहरियाँ जाना था तो अपना और जजों के धक्के खाने थे ना उनको बचाते हुए एसओजी साहब ने उन दोनों ग्रुप्स की जो है ना सुलह करवाई ताकि ये ना किसी बड़े नुकसान से बच सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एसओजी साहब इसमें बहुत ही जो है ना कम अज़ कम 70-80% बल्कि 90%, 95% जो है ना वो इसमें अपना उन्होंने रूल अदा किया है और इनको उन 2 ग्रुप्स की सुलह करवाई है। तो अभी जो है ना उधर बहुत अमन है और एसओजी साहब को वो बहुत याद करते हैं और दुआएं देते हैं कि ये हमारा एसओजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उसके मशकूर हैं। अच्छा नासिर भाई, ये रोडाला, इसमें आपने पहले भी बरादरियों के नाम लिए, खरल, कुछ हरल बरादरियां हैं, ये वो पट्टी है जिसे हम दरिया की पट्टी भी कहते हैं, और ये इस इलाके के लोग मशहूर हैं कि ये जंगजू होते हैं, ये फ़ाइटर होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अपना कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने ऑन ग्राउंड लड़ाई करके दिखाई। क्या इनके वो डीएनए में, क्या इनकी आदत में अभी भी वो लड़ाई झगड़ा शामिल है जिसकी वजह से पुलिस को इन लड़ाई झगड़ों को बैठ कर जो है वो सुलझाना पड़ता है? नहीं, काफ़ी हद तक कमी हुई है। पहले जो थे ये लोग ज़्यादातर वट्टू बरादरी थी, ये दरिया रावी का इलाका था, खरल बरादरी थी, इसके अलावा और भी काफ़ी बरादरियाँ हैं जो आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ थोड़ी छोटी छोटी बातों में ना समझ कर एक दूसरे के जो है ना बड़े खिलाफ हो जाते थे और उनको जो है ना वो कत्ल वगैरह तक पहुँच जाते थे और काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन अब काफ़ी कमी है। अब मेरा ख्याल है 75 से 80% जो है ना उसमें जो है ना तमाम एसओजी साहिबान जो हैं रावी बेल्ट के एसओजी रोडाला साहब, एसओजी कोर साहब, या ये और भी हैं एसओजी सदर तानले हमारा, ये जो भी रावी इनको लगती है ना तो इन्होंने काफ़ी नुमाया अदा की और उनको काफ़ी कमी जो है ना इसमें लाई है और लोगों को काफ़ी बड़े बड़े नुकसान से बचाया है। अच्छा नासिर भाई, गुज़श्ता अगर 1 माह की बात करें तो इस इलाके में एक गैंग था जो खौफ की अलामत बना हुआ था। मेरी शहरियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब उनका दिल करता था वो डकैती कर लेते थे, जब उनका दिल करता था वो चोर बन जाते थे। वो नोटोरियस गैंग था और सिर्फ इस एरिया में नहीं, वो तकरीबन पूरे डिवीज़न को मतलूब थे, मुख्तलिफ़ जगह पे वो कार्रवाइयाँ करते थे। वो अल्लाह ने आपको इस पुलिस स्टेशन को इज़्ज़त देनी थी, आपके हाथों वो अरेस्ट हुए, कुछ अपने अंजाम को पहुँच गए। ये कौन लोग थे, कब से कार्रवाइयाँ करते थे, और जब से इनका सफाया हुआ है तब से किस हद तक जो है हालात वो काबू में हैं? ये भाई ना 8-9 लोगों पे ना एक ग्रुप बना हुआ था जो ना लोगों की छतें फाड़ कर उनकी दीवारों को नकब लगा कर मवेशी चोरी करते थे, बकरे चोरी करते थे, जो है ना भैंस से चोरी करते थे और लोगों के जो है ना वो छतें फाड़ कर जेवर और जो है ना सामान, कीमती सामान वो चोरी करते थे। मुसल्ला भी होते थे और मुसल्ला भी होते थे और हमने इनसे मुसल्ला जो है वो असला बरामद भी करवाया और इन पे FIR भी दी हैं। तो यो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना ये शरफ़ हमें हासिल हुआ है SHO रोडाला रोड को कि उन्होंने जो है ना उन 6 आदमियों को जो है ना गिरफ़्तार किया और उनको जो है ना कुछ इनमें से जो हैं वो अपने अंजाम को भी पहुँचाए हैं और कुछ जो है उनसे बरामदियाँ भी की हैं और लोगों को जो है ना उनका जो माल चोरी शुदा था, बकरे थे, रास भैंस थी और जो वो ये मोटरें होती थी, इन्वर्टर मोटरें, सोलर प्लेटें, ये सब कुछ वो करते थे। भाई गांव देहात में, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, गांव देहात में एक चीज़ मशहूर होती है कि जैसे जानवर चोरी हो गया ना मुड़ के नहीं लबना। तो क्या ये सारी चीज़ें आपने रिवर्स करके दिखा दी, आपने साबित कर दिया कि जी अगर चोरी शुदा आपके किसी का बकरा, किसी के जानवर, किसी की भैंस चोरी हुई थी, आपने वो गैंग्स गिरफ्तार करके वो लोगों को रिकवरियाँ भी? जी क्यों नहीं, हमने यहाँ जो है ना वो लोगों को 8-10 बकरे दिए हैं, 2 जो है वो रास भैंसें दी हैं और काफ़ी जो है ना वो सोलर प्लेटें और इन्वर्टर वगैरह जो हैं और इसके अलावा नकदी रकम जो है वो भी हमने दी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे साहब है ना उन्होंने जब 3 दुकनी गैंग पकड़ा था तो फिर वो आगे आगे पकड़ते पकड़ते हम जो है ना जहाँ उन्होंने सामान बेचा था, फ़रोख्त किया था, वहाँ से हमने बरामद किया है और उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जो जिस हद तक गुनाहगार था उसको वहाँ जो है वो अदालत से सज़ा भी उसको जो हमने दिलवाई है। तो वो इंशाल्लाह हमने लोगों को जो है ना उनका जो माल जिनका ज़्यादातर जो है ना हमने वही रिकवर किया जो उनका चोरी शुदा था और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना जो लोगों तक उनका जो सामान था वो हमने पहुंचाया है जो चोरी शुदा उनका मसरूका था। भाई आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जब आप किसी सिटी एरिया में ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहाँ आपके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं। आप कोई जुर्म होता है, फ़र्ज़ करें कोई डकैती हो गई, कोई स्ट्रीट क्राइम हो गया, कोई चोरी हो गई, तो आपके पास टेक्निकल वसाइल बहुत होते हैं। आपको CCTV कैमराज, आपको सेफ सिटी, आपको फौरी तौर पे आपकी जो CDO ब्रांच है वो आपके साथ इन लाइन हो जाती है। अब ये दूर पार का इलाका है, यहाँ पे तो टीम मुजरिम कौन जो है वो साल में दूसरी दफ़ा आई है शायद, हम लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ पे फिर जब कोई जुर्म होता है, यहाँ कलीदी किरदार पुलिस अफसर जो हैं वो क्या अदा करते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि आप इतने बड़े बड़े जो हैं जुर्म भी होते हैं और फिर आप उनको पकड़ भी लेते हैं? क्योंकि ये देहाती एरिया होता है और जो देहाती थाना होता है वो काफ़ी वसी एरिए पे रकबे पे जो है ना वो मुहित होता है।
तो हम जो है ना ज़्यादातर ये करते हैं कि हमारा ना लोगों को के दरमियान जो ख़ास तौर पर नंबरदार होते हैं या जो चौक वगैरह होते हैं उनमें जो मशहूर दुकानात होती हैं उन पर लोगों से जो है ना हम राब्ते में रहते हैं। और ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे इधर अगर कोई ऐसी वारदात होती है जो ट्रेस ना हो रही हो तो हम जो है ना ये हमने कैमरे इधर लगवाए हैं, पेट्रोल पंपों पे लगाए हैं, ये जो रोड पे बड़ी बड़ी आजकल कैंपेन भी चल रही है कि आप बड़ी दुकानों पे, पेट्रोल पंप्स पे, खास तौर पे जो कबाड़ी हैं उनके ऊपर कैमरा ज़्यादा इंस्टॉल करवाएं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मजबूत रखना पड़ता है, आपको अपना जो एक पुलिस का खबरी नेटवर्क होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। हाँ, ये नेटवर्क जो है हमें बहुत कामयाब करता है और हम जो है ना इनके साथ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे रवैये से जो है ना इन तक हम ना इनके ज़रिए जो है ना वो हम लोगों को डाकुओं तक पहुँचते हैं, चोरों तक पहुँचते हैं। तो ये इनका ना जो है ना रोल जो बहुत अहम है हमारे लिए और हम इनके भी मशकूर होते हैं क्योंकि हमें जो है ना बार वक्त इतला भी देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि क्योंकि हमारा इनके साथ हर वक्त जो है ना नेटवर्क वो इनके साथ साथ एक्टिवेट रहता है। आपका बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नाज़रीन इकराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी और जाना कि किस तरीके से महदूद और कम तर वसाइल होने के बावजूद थाना रोडाला की पूरी टीम इस इलाके में अमन के क़याम के लिए मुतहर्रिक है। और गुज़श्ता 1 माह की कार्रवाई अगर आप देखें तो 2 मर्डर स्टोरीज़, एक 324 का केस, उसके अलावा एक बड़े गैंग का ख़ात्मा, ये इनके सीने पे मेडल्स की तरह चमक रहे हैं और इलाका मकीन जो हैं वो इनसे मुतमिन है। उनका ये कहना है कि पुलिस वाकई में कम्युनिटी पुलिसिंग में ट्रांसफ़र हो चुकी है और वो पुलिस से मुतमिन है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि टीम मुजरिम कौन ने फैसलाबाद के दूर पार के थाना रोडाला का विज़िट किया। यहाँ की गुज़श्ता 1 माह की कारकर्दगी आपके सामने रखी, जहाँ पे 2 मर्डर स्टोरीज़, एक इक़दाम कत्ल के अलावा एक नोटोरियस गैंग जो चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस था उसे पकड़ा गया। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस की हाई कमान की जानिब से दूर पार के और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में स्पेशली असाइन किए गए SHOs इस बात पे पुरअज़्म हैं कि जिस तरह सिटी एरिया में पुलिस क्लेम करती है कि 70 से 75% तक क्राइम का ख़ात्मा किया गया है, देही इलाकों से भी जुर्म का और जराइम का ऐसे ही नामो निशान ज़रूर मिटाया जाएगा। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।